हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित है ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, इससे पहले वाली जो क्लास थी वो छंदों पर आधारित थी और उस पर छंदों से संबंधित काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे उन पर अपन ने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। एक बार उनको वापस से मैं रिकॉल करवा देता हूँ जो जो अपन ने पढ़ा है ना छंदों से संबंधित चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए क्या पढ़ा था। छंद कहते किसे है कि छंद वह विधान है, छंद वह नियमों का ग्रंथ है, छंद वह विधान है जिसमें मात्रा और वर्णों की निश्चित लय, गति, चरण, ठीक है ना, तुक आदि का समावेश होता है। उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब काई का, मात्राओं का और वर्णों का, ठीक है ना, ये दो 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 चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब इससे पहले मैंने बताया था यति का मतलब होता है ठहराव, जहाँ पर किसी कविता को या छंद को लिखते समय अपन क्या करते हैं, बोलते समय या लिखते समय ठहरते हैं। जैसे बोला था ना मैंने, जैसे या अनुरागी चित्त की गति ना समझे कोई, ठीक है ना, तो या अनुरागी चित्त की, या ठहरा में तो ये यति हो गई, गति ना समझे कोई, ऐसे। तो ये तो यदि ठहरा हो जाता है। ध्वनि सामने जो अक्षरों में समानता होती है उसे क्या कह देते हैं? लय कह देते हैं। इसके अलावा और मात्रा जो होता है उच्चारण में, अक्षरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कह देते हैं? मात्रा कह देते हैं। ठीक है, मैंने मात्राओं के बारे में इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वो ये बात ध्यान रखनी है कि मात्राएं दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, एक तो कौन सी, एक तो ये जो खड़ी पाई जो चिन्ह होता है ये तो लघु मात्रा और ये दीर्घ, ठीक है ना, लघु और दीर्घ, ये बात, ये ध्यान रखना। इसके लिए मैंने आपको बताया था ए, ई, उ और ऋषि और अनुस्वार, अनुस्वार नहीं, क्या बोलते हैं इसको, चंद्रबिंदी। ए, ई, उ, ऋषि और चंद्रबिंदी से बने जो अक्षर होंगे ना उनमें ये वाली आएगी एक के लिए लघु मात्रा। और इसके अलावा आ, ई बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक है ना, और ए, आई, ओ, आउ, और इसके अलावा अनुस्वार, ये क्या दीर्घ मात्रा आएगी, जिसको कैसे लिखते हैं? एस टाइप में करके लिखते हैं। ठीक है, अब बात बताई थी मैंने, एक बात वो ध्यान रखना, अगर बीच में कोई आधा अक्षर आ रहा है उससे पहले जो भी, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, आधा अक्षर बीच में आ रहा है और उससे पहले अक्षर छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हमेशा ये वाली आएगी, दीर्घ की आएगी। ठीक है, ये बात अपन ने चर्चा कर ली थी। सर अगर भी शुरू के अंदर अगर आधा अक्षर आ जाए तो क्या होगा? उसको काउंट ही नहीं करना। दो आधे अक्षर आ जाए तो भी क्या करना है? दो को भी एक ही है, मतलब आधा अक्षर मानना है उसको, दो जगह नहीं होंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। अब बात कर रहे थे छंदों के प्रकार, आगे देखिए। छंदों के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, और दूसरा क्या होता है? वर्णिक। लिख लीजिए आप लोग इनको, वर्णिक छंद। मात्रिक छंद कहते किसे है? ठीक है, और वर्णिक छंद कहते किसे है? ये तो दूसरा टाइप हो गया और ये पहला हो गया। तो दो प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, जिनमें मात्राओं की योजना होती है, जिनमें मात्राओं का समावेश होता है या मात्राओं के आधार पर छंद का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद।
जो वर्णों के आधार पर छंद की रचना की जाती है, वर्ण यानी अक्षरों के आधार पर, ठीक है ना, या मात्रा। जिन छंदों की योजना वर्ण या अक्षरों के आधार पर की जाती है वर्णिक छंद। परिभाषा इसकी भी देख लीजिए। मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं का प्रयोग होता है, तो मात्रिक छंद। वर्णों का प्रयोग होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। 3 भेद। एक तो सममात्रिक, इसको बता देता हूँ। सममात्रिक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, ठीक है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा? विषम मात्रिक। कंफ्यूज नहीं होना है, परिभाषाएं कोई नहीं पूछेगा, समझने के लिए। मात्रिक छंद पहले पढ़ेंगे, तो मात्रिक छंद के बारे में क्या है कि जिनमें मात्राओं का प्रयोग हो या विधान, उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 टाइप हो जाते हैं। पहला टाइप कौन सा हो जाता है? के मात्रिक। ख कौन सा हो जाता है? अर्धमात्रिक। और गे या तीसरा कौन सा हो जाता है? विषम मात्रिक। ठीक है, सममात्रिक छंद क्या हो जाता है? जिन छंदों में मात्राओं की योजना क्या होगी? समान होगी। ये प्रत्येक चरण में मात्राएं क्या हो? समान हो। सममात्रिक, सम यानी समान। काय में? प्रत्येक चरण में क्या मात्राएं समान होगी, मात्राएं प्रत्येक चरण में। अर्धसम, आधे चरणों में समान होगी मात्राएं। ठीक है। विषम मात्रिक, कोई से ही चरण में मात्रा क्या नहीं होगी? समान नहीं होगी। ठीक है ना, या जिनमें मात्राएं क्या होती है? समान नहीं होती। तो देख लीजिए, जहां पर मात्राएं समान होती है सममात्रिक। सममात्रिक छंद में आपके सिलेबस में दे रखा है कौन सा? चौपाई। कौन सा दे रखा है? चौपाई। उसके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे। चौपाई छंद, ठीक है ना, चौपाई। अर्ध सममात्रिक में क्या है? 2 दे रखे हैं, एक तो दोहा और एक सोरठा। अर्धसम का मतलब हो 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, तो उसमें क्या पहला और तीसरा, कितने चरण हो गए? अर्धसम का मतलब यहां पर समझो, अर्धसम का मतलब 1 2 3 और ये 4 चरण होते हैं। तो इसमें ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो ये कहता है कि अर्धसम मात्रिक में पहला और तीसरा ये समान होगा, और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा समान होगा। पहला और तीसरा समान होगा, दूसरा और चौथा समान। वहां पर क्या होगा? अर्धसम। तो पहला और तीसरा जहां पर और दूसरा और चौथा समान होता है वो अर्धसम मात्रिक। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? दोहा हो गया, सोरठा हो गया। और विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं में समानता नहीं पाई जाती है, जैसे छपाई हो गया, कुंडलिया हो गया, ठीक है ना, तो ये विषम मात्रिक छंदों के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब एक एक करके आपके जो पाठ्यक्रम में है उन पर अपने क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। लिख लीजिए, पहला चौपाई, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लीजिए। कौन सा है ये? यह है मात्रिक है, लेकिन सम मात्रिक है। यह है सम मात्रिक, सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में
में कितनी कितनी 16 मात्राएं होती है, ठीक है ना। कितनी कितनी मात्राएं होगी 16, ठीक है ना। अंत में लघु गुरु लघु नहीं आते, गुरु लघु इसको बोल देते हो आप ना, गुरु लघु, यानी ये तो हो गया गुरु और ये क्या हो गया लघु नहीं आते, ठीक है। ये 3 बातें ध्यान रखना है। ये सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक मेन चीज ध्यान रखना का प्रचार चरण में उगार कितने चौपाई, इसीलिए तो कहते हैं चौपाई 4 पाई, 4 चरण है इसमें, चौपाई 4 पाई है, 4 चरण है, इसलिए तो इसका नाम चौपाई पड़ा है। कितनी कितनी मात्राएं होती है ये मेन चीज है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। उदाहरण लिख लिए उहा राम लक्ष्मी निहारी, उदाहरण है, मैं आपको उसमें काउंट करवाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, आप एक बार इसको उतार लीजिए फिर लिखवाता हूं। उहा राम लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण ही निहारी, पहला चरण। बोले वचन मनुज अनुसारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, ठीक है, ये दूसरा चरण हो गया। अर्ध राती गई कपि नहीं आई आऊ, अर्ध राती गई, अर्ध राती गई कपि नहीं आऊ, कपि नहीं आयौ, तीसरा चरण हो गया। और ये चौथा, राम उठाए अनुज उर लाऊ, राम उठाए अनुज उर लाऊ, उर लायौ, लिखिए। अब जो चरण है, इन चरणों की योजना देखते हैं, कितनी कितनी मात्राएं आनी चाहिए 16। 4 चरण में हो ही गया, चौपाई का उदाहरण है, 4 हो गए इसमें, और चारों में क्या 16 आनी चाहिए। छोटा हुए लघु दीर्घ, ठीक है ना, दीर्घ लघु, ठीक है ना, लघु होगा कि दीर्घ होगा, ठीक है ना। ये 6 दिक्कत हो जाएगी इसमें, 6 ये नहीं आएगा, नहीं तो ये दीर्घ हो जाता है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आएगा 6 से छाता आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो आता तो फिर इधर दीर्घ हो जाता। लक्ष्मण ही, 1 1 1 1, कितने हो गए ना। निहारी 1 2 2, ठीक है ना। तो कितने हो गए 3 3 6 3 3 9 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने मात्राएं हो गई 16 मात्राएं हो गई। देखा आपने
पहला जो चरण है चौपाई का उसमें कितनी मात्राएं आ गई? 16। ठीक है, अब वैसे काउंट कर लीजिए आप लोग, 2 2 4, 4 3, 4 3 7, 7 और 3, 7 और 3 कितनी हो गई? 10, 10 11 12, 12 12 4, 12 4 कितनी हो गई? 16। इसी प्रकार से इनमें सब में क्या हो जाएगी? 16 16 मात्राएं हो जाएगी। ठीक है ना? आप उतारिए इसको, उतार लीजिए, नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं फिर। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या? आपका पहला छंद चौपाई, 16 16 4 का। अब देखते हैं दूसरा जो सिलेबस में दे रखा है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा छंद है दोहा, दोहा छंद। ठीक है ना? इसकी क्या क्या प्रवृत्तियां है? ये विषम मात्रिक छंद, विषम नहीं है, अर्ध सममात्रिक छंद है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है ना? अर्ध सममात्रिक का मतलब हो गया आधे समान मात्राएं होगी आधे चरणों में। कौन कौन से? और इसकी प्रवृत्ति क्या है? इसके विषम विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में, विषम चरण का मतलब क्या हो गया? विषम चरण 4 होंगे, लेकिन में क्या पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा सम हो गया, पहला और तीसरा क्या हो गया? विषम हो गया। इसके विषम चरणों में यानी 1 और 3 चरणों में, पहले और तीसरे चरण में, विषम चरणों में। अब इसको जोड़ दो 13 13, याद रखने के लिए ट्रिक से। इसके विषम चरणों में 1 3, यानी विषम चरणों में 1 3 में, अगर 1 3 को मिला देते तो क्या बन जाता है? 13 13 तथा समचरण, समचरण कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा। तथा समचरणों में 11 11 मात्रा होती है। उतारो, ठीक है। और लिखिए अंत में गुरु और लघु, गुरु लघु आते हैं। इसकी भी 3 बात ध्यान रखना है। ये अर्ध सममात्रिक है, क्यों? क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में तो क्या 13 13 है, 1 और 3 को मिला देंगे तो 13 हो जाएंगे। 13 13 पहले और तीसरे में यानी विषम में, तो और सम यानी 2 और 4 में क्या होगी? 11 11 मात्राएं होती है। अंत में गुरु और लघु आते हैं। ठीक है, अब जितने भी दोहे हैं, चाहे तुलसी के हो, चाहे कबीर के हो, चाहे किसके, बिहारी सस्से पढ़ लिया अपन ने, बिहारी के, इनके जिनके भी जो दोहे हैं छंद के रूप में,
उनमें यही योजना होगी। कौन सी योजना होगी? अर्धसम होगा। 13 और क्या होगा? 13 और 11 मात्रा होगी। 13 किस में? विषम चरणों में, और 11 किस में? सम चरणों में। देख लीजिए एक एग्जाम्पल। देखिए लाली मेरे लाल की जिद देखूं तुत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। इसको देखते हैं। लाली मेरे लाल की जिद देखूं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाल कितने हो गए? ध्यान रखना। 4 4 4 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसमें भी देखो कितने हो गए? 2 2 2 4 5 6 7 7 7 और 2 9 1 10। जिद देख तितलाल, जिद देखू है। ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए आप लोग, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं चली, लाली देखन मैं चली, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, भी हो गई लाल। दोहा इसका नाम इसलिए पड़ा है, दोहा है ये दूसरा। दोहा नाम इसलिए पड़ा है, 2 चरणों में लिखा जाता है, जबकि होते कितने? 4। इधर देखो गौर से, तो एक पहला चरण, यहाँ पर ये क्या हो गई? यति हो गई, ठहराव। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा, लेकिन लिखेंगे कितने में? 2 में। ठीक है, इसमें कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। तो पहले में तो तीसरी 13 हो गई। और देखो 1 1, ठीक है ना, 2 2 1 1 2 1, कितने हो गए? इधर से देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। ठीक है ना। अब इसमें देखो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए इसमें। ठीक है ना। इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 1 इसमें 1 इसमें भी 2। ठीक है ना, 1 और 2, ये 13 हो गई। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये पहला और तीसरा में कितनी कितनी होनी चाहिए? 13 13 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? पहले और तीसरे में 13 13 होनी चाहिए, ये आपके सामने 13 13 हो गई। ठीक है। अब ये दूसरा और चौथा है, इनमें समान होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 हो गई इसमें। मैं भी हो गई लाल, 2 2 4, ठीक है ना, 2 6 7 8 9 10 11, ये गई छोटी आ जाएगी। ठीक है, इधर देखो इसमें भी क्या हो जाएगी? 2 2 4 2 6 1 1, ये 11। इधर क्या आ जाएगी? दूसरे और चौथे में क्या आ जाएगी? दूसरे और चौथे में बराबर कितनी? 11 11, और इधर बराबर कितनी? 13 13 होता है।
कोई सा भी दोहा ले लो, उस दोहे में आपको ये योजना मिलेगी। ठीक है ना, उतारिए आप लोग इसको। इस प्रकार दोस्तों देखा आपने, ये जो क्लास थी अपनी 10वीं क्लास थी, और कौन सी, बीए पार्ट 3rd ईयर साहित्य की। उम्मीद करता हूँ कि आज के कक्षा में जो मैंने आपको छंद से संबंधित जितने भी फैक्ट बताए, वो फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।